हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल WTS वे टू सक्सेस पर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। सो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन बच्चों आप तक आती रहे, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि बच्चों लॉकडाउन में वो भी स्टडी कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। हम बात करते हैं पहले कन्वेक्स लेंस से। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायग्राम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा बच्चों वो इनफाइनाइट पे होगा। सो हम बनाते हैं अपना एक कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर O। और बच्चों हम कहते हैं अब कि कोई ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे पड़ा है, दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। सो बच्चों यहाँ से कुछ इमेजेस आएंगी आपकी, सॉरी रेज आएंगी, पैरेलल रेज लाइक दैट। तो वो कहता है कि पैरेलल रेज हमने रे डायग्राम में पढ़ा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस विल मीट एट द फोकस F2, कि ये आपकी क्या करेंगी, इस फोकस पे मीट करेंगी ऐसे। सो बच्चों यहाँ पे इमेज बनेगी। सो जो यहाँ इमेज बनेगी, दिस इमेज विल बी ऑफ पॉइंट साइज, कि हाईली डिमिनिश्ड, एक पॉइंट साइज की बहुत छोटी हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। एंड दिस इमेज विल बी, ये इमेज क्या होगी बच्चों आपकी रियल होगी, क्योंकि बिकॉज आपकी जो रेज है वो एक्चुअली मीट करी है। एंड दिस विल बी इनवर्टेड, कि दिस इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड एंड प्लेस्ड एट द फोकस। और ये कहां बनेगी आपकी, फोकस F2 पे बनेगी। सो दिस इज द रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट डायग्राम करते हैं बच्चों हम, कि जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C होगा, मींस 2F1, मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट है दिस इज कन्वेक्स लेंस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो कहता है देखो बच्चों यहाँ हमारा F1 रहता है एंड दिस इज, ये हमारा इसको C1 भी बोल सकते हैं एंड वी कैन से 2F1, कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है बच्चों फोकल लेंथ। सो दिस इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो अब हमने इसको डबल ऑफ फोकल लेंथ कर दिया, तो हम इसको 2F1 भी बोल देते हैं। तो अब वो कहता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C होगा देन द इमेज फॉर्मेशन। सो लेट अस सी, जो पैरेलल रेज आएगी दिस विल पासेस थ्रू दिस फोकस F2, कि वो आपकी इस फोकस पॉइंट F2 से पास हो जाएगी। और अनदर रे बच्चों हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं O। हमने पढ़ा था रे डायग्राम में कि जब कोई रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन अनडेविएटेड पास हो जाती है। तो आपकी रे जब ऑप्टिकल सेंटर से आएगी दिस विल बी विदाउट एनी डेविएशन, इट विल पासेस फ्रॉम हेयर। सो आपकी इमेज कुछ यहाँ बनेगी, दिस वन। और आपका कुछ जो C2 होगा बच्चों आपका 2F2 आपका यहाँ बनेगा। तो इस केस में इमेज बच्चों हम एरोज दिखाएंगे बच्चा, विदाउट एरोज द क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। अगर आप एरोज नहीं लगाते तो आपने जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन उसकी रे डायग्राम्स बनाए हैं ये रॉन्ग माना जाता है। सो डायग्राम्स एरोज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो आपकी इमेज बनी है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका बियॉन्ड C1, कि C1 के पीछे पड़ा था, देन द इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन, कहाँ बनी है वो इमेज विल बी बिटवीन फोकल लेंथ F2 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, कि वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी इमेज। और इमेज का नेचर बच्चों थोड़ी सी वहाँ छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। द इमेज विल बी डिमिनिश्ड एंड दिस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब देखो सपोज आपका ये AB ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज वहां क्या बनेगी, A1 V1। तो इमेज जो होगी दिस विल बी रियल, एक्चुअल में लाइंस मीट की हैं, रियल होगी, इन्वर्टेड उल्टी होगी और साइज में छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी एंड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। सो दिस इज द रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे था। अब नेक्स्ट हम करते हैं when the object is placed at the center of curvature, कि जब आपका ऑब्जेक्ट होगा वो एट
C1 होगा, सेंटर पे होगा। सो दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस F1, सेंटर C1। इसको हम 2F1 भी लिखा मिल सकता है आपको। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे होगा, देन द पैरेलल रे फ्रॉम हेयर, आपका AB ऑब्जेक्ट था, सो यहाँ से पैरेलल रे क्या होगी बच्चों, आपकी F2 से पास करेगी। सो दिस विल बी रे पास थ्रू द F2, एंड जो नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, दिस विल बी पासिस अनडेविएटेड लाइक दैट। और आपकी जो इमेज बनेगी वो कुछ यहाँ बनेगी एट 2F2, या फिर आप इसको C2 भी बोल सकते हो। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट एट C1 था, दिस सेंटर था, देन द इमेज विल फॉर्म्ड एट C2, अनदर साइड के सेंटर पे बनेगी, एंड जो साइज होगा दिस विल बी ऑफ द सेम साइज, कि जो आपकी इमेज रहेगी वो सेम साइज की रहेगी। और बच्चों इमेज कैसी बनी है, लाइंस जो हैं आपकी रेज एक्चुअली मीट करती हैं, सो दिस इमेज विल बी रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इन नेचर। और वो क्या है बच्चों, उल्टी इमेज बनेगी। सो एट C1 ऑब्जेक्ट, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट C2, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो फोर्थ केस है बच्चों आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1, कि जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रहेगा, बिटवीन C1 एंड F1। सो दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस C1, F1 ऑप्टिकल सेंटर O, and here is our object AB. So parallel ray will pass through the focus F2. पैरेलल रे हमारी फोकस से गई F2 से, एंड वन रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आपकी वो क्या जाएगी, अनडेविएटेड जाएगी लाइक दैट। थोड़ी बच्चों टिल्ट हो गई है, एक मिनट। सो वो आपकी अनडेविएटेड ऐसे चली जाएगी। तो हेयर इज द F2 एंड हेयर इज 2F2। तो इमेज जो बनी है वो आपकी यहाँ बनेगी बियॉन्ड C2, या 2F2 भी लिख सकते हो आप इसको, कि जब ऑब्जेक्ट आपका C1 और F1 के बीच में था, देन द इमेज विल फॉर्म्ड बियॉन्ड, तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड 2F2 बनी। और कैसी बनी है बच्चों, दिस इज द रेज आर मीटिंग रियल, सॉरी जो रेज हैं आपकी वो एक्चुअली मीट की हैं, सो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और ऑब्जेक्ट से क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट से क्या बनी है वो आपकी थोड़ी बड़ी बनी है, सो इमेज क्या बनेगी आपकी, मैग्नीफाइड बनेगी। सो दिस इज द फोर्थ केस। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस पॉइंट F1 पे होगा। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस F1, दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस, एंड हियर इज ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पॉइंट F1, दिस इज C1 विच यू कैन से 2F1। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों, सो पैरेलल रे जो होगी विल पास थ्रू द फोकस F2, वो आपकी फोकस F2 से जाएगी, एंड अनदर रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। और तो आपकी नेक्स्ट रे जो हो जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, विच विल पासिस अनडेविएटेड। सो बच्चों जो ये दो रेज जाएंगी, ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। सो दीज विल नॉट मीट ईच अदर, तो ये दोनों क्या करेंगी, कहीं मीट नहीं करेंगी। सो बच्चों ये कहाँ मिलेंगी, आपकी इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगी। सो जो अब आपकी इमेज बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनेगी, बिकॉज आपकी रेज ने मीट करना नहीं कहीं पे। तो जब रेज मीट ही नहीं होंगी तो इमेज क्या बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। और कहाँ बनेगी बच्चों, वो इनफाइनाइट पे बनेगी। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, देन द इमेज विल एट इनफाइनाइट, कि आपकी इमेज कहाँ बनी है, द इमेज विल फॉर्म्ड एट द इनफाइनाइट। और बच्चों क्या होगी, रेज रियल में जा रही हैं बच्चों, आपकी एक्चुअल में जा रही हैं, सो इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड। और क्या बनेगी, वो आपकी उल्टी इमेज बनेगी। और क्या बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी आपकी वो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1। सो हम नेक्स्ट केस करते हैं, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। नेक्स्ट है, व्हेन द
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 and optical center O. Here is the convex lens, principal axis. This is F1 to F1. Here is the optical center O. हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा कुछ. So इस केस में बच्चों क्या होगा? Parallel ray will pass through the focus F2 and one ray passes through the optical center like that. थोड़ी बच्चों को थोड़ी और टेढ़ी कर लेते हैं, कुछ आपका वो ऐसे जाएगी F2 से. सो ये दोनों रेज जो होंगी आपकी, दिस विल नॉट मीट ईच अदर, ये दोनों आपकी कभी भी मीट नहीं करेंगी. सो ये क्या होता है बच्चों? दिस सीम्स टू बी कम फ्रॉम पॉइंट आई, कि हमें यहाँ से आती हुई सीम्स करते हैं. सो बच्चों इसकी अब इमेज कहाँ बनेगी आपकी? हेयर. यहाँ इमेज बनेगी A1 B1 की. ए बी ऑब्जेक्ट की आपकी इमेज कहाँ बनेगी? सेम साइड पे बनेगी. और कैसी बनेगी बच्चों? बहुत बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी. क्या वो रियल में मीट की है? नहीं. दीज आर सीम्स टू कम फ्रॉम A1, कि वो A1 से आती हुई हमें दिखाई देती हैं. सो जो आपकी अब इमेज बनेगी, दिस इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. सीधी खड़ी इमेज बनी है. सो यहाँ पे इमेज कहाँ होगी? सेम साइड, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जहां आपका ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज बनेगी. एंड इमेज का नेचर क्या होगा? दिस विल बी मैग्नीफाइड इमेज. इमेज बड़ी बनी है एंड इमेज विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल, कि इमेज आपकी इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी. सो दीज आर द 6 केसेस when the object placed at the different positions. So we studied the diagram for this. हमने उसके लिए डायग्राम्स किए बच्चों. आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे. ये आपके सेम है जैसे आपने कनकेव मिरर के लिए किए थे, बस माइनर सा डिफरेंस है. वहाँ मिरर था और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है. और बच्चों जो पोजीशंस थी ऑब्जेक्ट और इमेज की वो आपकी सेम रहती है एज दैट ऑफ मिरर. सो आई थिंक बच्चों आपके क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस. कि नेक्स्ट लेंस हमारा क्या है? कॉनकेव लेंस है. इसमें बच्चों 2 केस बनेंगे. फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इनफाइनाइट होगा. सपोज दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, कि हमारा क्या है? सॉरी कॉनकेव लेंस है एंड दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे. तो जब बच्चों इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा, सो जो पैरेलल रेज आएंगी आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी. सो वो रेज कहाँ पास करेंगी? लाइक दैट, आउटवर्ड. दिस लेंस इज डाइवर्जिंग. हम इसको कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस से बोलते हैं. तो रेज आपकी डाइवर्ज हो जाएंगी एंड दिस विल सीम्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट. ये में एक पॉइंट से आते ही सीम्स होंगी. विच वन? विच इज F1, कि जो आपका क्या रहेगा? F1 रहेगा. सो जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी. देन द इमेज विल फॉर्म एट फोकस F1 पे बनेगी. और क्या बनी है बच्चों? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी. एंड दिस इमेज विल बी वर्चुअल. देखो रेज जो है बच्चों, दिस सीम्स टू कम फ्रॉम F1, क्यों? हमें F1 से आती हुई सीम्स होती हैं. दे आर नॉट मीटिंग एक्चुअली, वो यहाँ पे एक्चुअली नहीं मिल रही. सो दैट द इमेज विल बी, आपकी जो इमेज होगी दिस विल बी वर्चुअल इमेज. आपकी रियल ना बन के वर्चुअल इमेज बनेगी एंड इट्स नेचर विल बी इरेक्ट. ये आपकी इरेक्ट रहेगी. सो आई थिंक बच्चों आपके फर्स्ट केस क्लियर हुआ होगा. अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, आपका इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर में रहेगा. बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, कि जब इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है, मीन्स किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा वो. तो हम देखते हैं डायग्राम. सपोज दिस इज कॉनकेव लेंस एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर O. तो ऑब्जेक्ट वो हमारा कहीं यहीं पड़ा है बच्चों, कि किसी एक फाइनाइट दूरी पे पड़ा है. सो जो पैरेलल रे होगी दिस विल बी डाइवर्ज करेगी लाइक दैट. इट सीम्स टू कम फ्रॉम फोकस F1 एंड वन रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस अनडेविएटेड, कि वो बिना हिले डुले आपकी ऐसे ही चली जाएगी. सो
दीज रेज विल मीट हेयर। ये हमें क्या प्रतीक होगा बच्चों कि जो दोनों रेज हैं वो यहाँ से आती हुई हमें सीम्स करेंगी, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, बिटवीन F1 एंड O। सो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी बच्चों आपकी, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। इमेज आपकी कैसी रहेगी, दिस विल बी इरेक्ट एंड स्मॉल आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। द इमेज विल बी डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट इमेज एंड, और बच्चों क्या होगा, दिस इज वर्चुअल, कि आपकी जो रियल में मीट नहीं करी, सो जो इमेज रहेगी दिस विल बी वर्चुअल इमेज। सो दीज आर द टू केसेस फॉर कॉन्केव लेंस। आई थिंक ये भी क्लियर हो गए होंगे बच्चों आपको। और यहाँ पे बच्चों इमेज आप जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कहीं पे भी रहे, इमेज हमेशा F1 और O के बीच में बनती है। सो बच्चों अब नेक्स्ट हम करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस। तो साइन कन्वेंशन भी बच्चों मिरर्स की तरह ही रहेंगी, बहुत माइनर सा डिफरेंस रहेगा। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, तो बच्चों साइन कन्वेंशन के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन हमें क्या बताती है, दैट ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O से। बच्चों हमने मिरर में क्या किया था, हमने पोल से मेजर किए थे, बट लेंस में हम कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे ऑल द डिस्टेंसेस। सेकंड बच्चों आपका क्या रहेगा कि सपोज ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये थी, तो यहां से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये गई कि ऑब्जेक्ट आपका इस साइड में पड़ा था और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे है। सो वो कहता है कि जो डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे दिस विल बी पॉजिटिव, और द डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे, कि जो आपका डिस्टेंस होगा अपोजिट टू इंसिडेंट रे रहेगा, दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव, से हम नेगेटिव लेंगे। सपोज बच्चों आपकी इमेज कुछ यहाँ बनती है, सो दैट मीन्स यहाँ से इमेज, तो V बनेगा इमेज डिस्टेंस। तो वो कहता है अब हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, और हम क्या करेंगे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हुए ऐसे जाएंगे, तो और हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी यही है, सेम डायरेक्शन है। सो हम V को क्या ले लेंगे यहाँ पे बच्चों, हम पॉजिटिव लेंगे। और हम अब नेगेटिव का केस देखो, मैं कहता हूँ हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट इस साइड में था विच इज एट डिस्टेंस U, बट अब बच्चों कहाँ से मेजर करना है हमें, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो जो हम यहाँ से आएंगे बच्चों तो ऐसे मेजर करेंगे इसको, सो दिस विल बी अपोजिट टू इंसिडेंट रे, कि ये क्या रहेगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट रहेगा। सो वी विल टेक यू एज अ नेगेटिव, हम जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दिस इज द सेकंड साइन कन्वेंशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स। सो बच्चों नेक्स्ट है कि जो डिस्टेंस आपकी हाइट, जो आपकी हाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रहेंगी, वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। सपोज दिस इज कन्वेक्स लेंस। अब वो कहता है कि जब डिस्टेंस हाइट जो आपकी या डिस्टेंस आपका प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रहेगा, उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सपोज हमारी इमेज यहाँ बनती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। हम कहते हैं इमेज आपकी h' साइज की बनी है और ऑब्जेक्ट का साइज आपका h था, तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है, तो हम h' को क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। और बच्चों h को हम क्या लेंगे यहाँ, पॉजिटिव, एज इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दीज आर द 3 साइन कन्वेंशंस व्हिच वी स्टडीड। आई थिंक आपको बच्चों भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या रहता है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या रहता है बच्चों मैग्निफिकेशन, कि सपोज करो हमारे पास कोई लेंस से हमने कोई ऑब्जेक्ट करा था बच्चों यहाँ पे ऐसे, तो उसकी इमेज बच्चों कुछ आपकी यहाँ बनी है ऐसे, लाइक दैट, यहाँ पे आपकी इमेज बनी है। तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट था, दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड इमेज विल बी ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो वो कहता है मैग्निफिकेशन क्या होगी आपकी यहाँ 10/5, दिस विल बी 2। वो कहता है मैग्निफिकेशन आपकी क्या आएगी, 2 आएगी। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय m। सो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहता है, रेशियो ऑफ इमेज साइज, उससे हम लेते हैं h', रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h। सो ये आपका क्या रहता है, मैग्निफिकेशन रहता है।
तो बच्चे ध्यान देना है आपने, जब h प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो रहता है तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और h आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से अबव रहता है, सो वो आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो जब आपकी इमेज नीचे बनेगी और ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, सो मैग्निफिकेशन आपकी क्या बनेगी बच्चों, नेगेटिव, ये -h/h नेगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा बच्चों जब भी आपकी रियल इमेज होती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन बनती है, नीचे बनती है। जो आपकी रियल इमेज, हमने 8 केस पढ़े हैं बच्चों, 6 कन्वेक्स लेंस के और 2 कनकेव लेंस के। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जितनी भी रियल इमेज बनी है, रियल और इन्वर्टेड, वो हमेशा कहाँ बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनती है, और जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनती है। तो डेट मीन्स इमेज भी अबव होगी और ऑब्जेक्ट भी अबव है, तो h और h' प्लस रहेंगे, सो आपकी मैग्निफिकेशन भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। सो फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, एंड फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। बच्चों यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप ध्यान से लर्न कर लेना। आई थिंक लर्न करने की जरूरत है, इसको समझे लो आप कि रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहती है, वर्चुअल इरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहती है। नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है, मैंने आपको अभी समझाया कि इमेज नीचे बनती है रियल में और ऊपर बनती है वर्चुअल के केस में। और बच्चों एक यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला और भी है न्यूमेरिकल्स के लिए, उसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, +2 में आएगी आपके पास, कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h' इज ऑल्सो इक्वल टू v/u, कि वेयर v क्या रहता है आपका, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चों लर्न कर लेना। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर होगी ये। अब हम नेक्स्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला। इसकी भी हमारे पास डेरिवेशन नहीं है, 10th में डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, लेंस फॉर्मूला। सो बच्चा लेंस फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन, क्या होती है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, कि लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। सो ये रिलेशन हमारे पास क्या रहती है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो बच्चों हमने मिरर फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, 1/v प्लस 1/u था, बट लेंस फॉर्मूला में हमारे यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। f आपकी फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बच्चों इसको भी आप लर्न कर लेना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स। अब बच्चों इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज द पावर ऑफ लेंस। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, कि लेंस की पावर क्या रहती है। तो पावर क्या होता है बच्चों, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट। जो आपकी लाइट होती है, कन्वेक्स लेंस उसको कितनी कन्वर्ज कर सकता है और डाइवर्ज लेंस उसको कितना डाइवर्ज कर सकता है, मीन्स कनकेव लेंस उसको कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना फैला सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द लेंस। और बच्चों इट इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, कि हमारे पास जो पावर होती है बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल P से, कि पावर हमारे पास क्या रहती है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो बच्चों फोकल लेंथ हमने पढ़ा था, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों, और कनकेव लेंस के लिए क्या आती है, वो नेगेटिव। सो पावर आपकी जो कन्वेक्स लेंस है, जो कन्वर्जिंग लेंस होगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगी, और जो कनकेव लेंस है जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं उसके लिए आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। सो दिस इज द पावर ऑफ लेंस। इजी सा टॉपिक है बच्चों, इतना कि आपके पास इतना ही आपके सिलेबस में है बच्चों, और एग्जाम में बहुत बार आया ऐसे क्वेश्चन पावर से। इसकी बच्चों अब यूनिट की बात आती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, दिस इज द डायोप्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, दिस इज द डायोप्टर। यहां से पूछ लेते हैं डिफाइन वन डायोप्टर,
कि वन डायोप्टर की डेफिनेशन दीजिएगा। सो बच्चों एज वी नो, जैसे हम जानते हैं पावर क्या होती है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब पावर की यूनिट हमने क्या बोला है, वन डायोप्टर, एंड वन डायोप्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल डी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। सो वन डायोप्टर विल इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ की यूनिट क्या रहती है बच्चों एसआई सिस्टम में, दिस विल बी 1 मीटर इन एसआई सिस्टम। सो बच्चों अब वन डायोप्टर क्या होता है, द पावर इज सेड टू बी वन डायोप्टर ऑफ अ लेंस हैविंग द फोकल लेंथ 1 मीटर, कि आपका वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है उसकी पावर को हम क्या बोल देते हैं, वन डायोप्टर बोल देते हैं। या फिर बच्चों इसकी डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हो, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। बिल्कुल बेसिक इजी सी बनेगी, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर। सो आई थिंक बच्चों आपके चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों कंप्लीट वीडियोस हम इसकी ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। कोई डाउट होता है बच्चों कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। और बच्चों लॉकडाउन के समय पे इस चैप्टर की जितनी वीडियोस आई हैं बच्चों अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि वो सभी पढ़ाई कर सकें। और इसके नोट्स वगैरह बच्चों अवेलेबल हैं, अगर आपको वो चाहिए सो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।